Hello everyone, long time. So welcome to my classes. That is Tamali's classes where knowledge is for all. तो आज के क्लास में हम बात करेंगे अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो ये जो क्लास है ये इन कॉन्टिन्यूशन है विथ माय प्रीवियस क्लास जहाँ मैंने आपको बताया था अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसी चैप्टर का ये पार्ट है. तो मैंने इसको दो भाग में डिवाइड किया था क्योंकि वो चैप्टर लॉन्ग है थोड़ा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अबाउट व्हाट इज plant, like what is growth, stages of growth, then types of growth, फिर आपके डेवलपमेंट प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है. ओके, अबाउट जर्मिनेशन स्टेज बताया था मैंने. तो दिस इन टुडेस क्लास आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की वो होता क्या है और क्या क्या टाइप्स है उनके और वो क्यों जरूरत है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. मतलब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ये क्या है और ये क्यों जरूरत है. ठीक है, तो ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरत है. तो प्लांट तो आपको पता है कि नॉर्मली वो ग्रो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लांट को भी कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कुछ उनको कुछ चाहिए जिसके जो उसे हेल्प कर सके ग्रो करने के लिए. और सिर्फ ग्रो करने के लिए नहीं, ऑल्सो फॉर अदर फंक्शंस. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए उन्हें कुछ रेगुलेटर्स की हेल्प की जरूरत है. जैसे कि ये आपका बाहर से कुछ भी एक कंपाउंड हो सकता है जो प्लांट को हेल्प करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस करने में जो वो नेचुरली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन विट्रो कंडीशंस में उनको यूज वो चाहते हैं वो प्रोसेस ऑकर हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं. और नॉर्मली आपको अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में भी अगर आपको वो प्रोसेसेस जल्दी कराना है या फिर आपको वो स्टेजेस लाना है उस प्लांट में ग्रो करवाना है तो यू कैन यूज दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, तो पहला एग्जांपल है फॉर सीड जर्मिनेशन. समटाइम्स क्या होता है कि सीड डोर्मेंसी हो जाती है कि सीड डोर्मेंट रहता है, चाहे जितना भी फेवरेबल कंडीशंस हो वो सीड ग्रो नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता है वो. तो उस वक्त सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करते हैं ये रेगुलेटर्स, सम रेगुलेटर्स, ओके, नॉट ऑल. तो फिर है ग्रोथ. तो क्योंकि सीड जर्मिनेशन में अगर वो हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे. जैसे कि एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, स्टेम एलोंगेशन में, या फिर वो रूट ग्रोथ में या फिर शूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर राइपनिंग. राइपनिंग मतलब जैसे किसी फ्रूट को जल्दी आपको उसको पकाना है, राइप करना है, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं. देन रूट एंड शूट ग्रोथ मैंने ऑलरेडी बोला है. अदर देन दीज फंक्शंस देयर आर मोर फंक्शंस लाइक एजिंग के टाइम जब प्लांट एज करते हैं तो नेचुरली उनका शेडिंग होता है उसका लीव्स का, उस चीज में हेल्प करते हैं. फिर कुछ कुछ रेगुलेटर्स उसको स्टॉप करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, सेंसेस स्टॉप करने में भी हेल्प करेंगे, कोई कुछ इनिशिएट करेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये होता क्या है. डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो बेसिकली दे आर सिंथेटिक और नेचुरल कंपाउंड्स. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो नेचुरली भी यूज कर सकते हैं और सिंथेटिकली भी उसको यूज कर सकते हैं. तो देर आर सम कंपाउंड्स विच आर प्रिपेयर्ड, सो दे आर सिंथेटिक कंपाउंड्स, एंड देर आर सम कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली. Okay, so they are natural compounds. So when such compounds, when they affect developmental or metabolic processes in plant tissues which are cultured in vitro, मतलब lab conditions में जब उनको कल्चर करते हैं प्लांट टिश्यूज को और उस वक्त उनकी जो डेवलपमेंटल या मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको जो इफेक्ट करने के लिए जो कंपाउंड्स यूज करते हैं, चाहे वो सिंथेटिक कंपाउंड हो या नेचुरल कंपाउंड हो, उससे कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो दिस रेगुलेटर्स दे कैन बी प्रोमोटर्स और दे कैन बी इनहिबिटर्स. मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कुछ इनहिबिट भी करते हैं फंक्शंस कुछ, और कुछ ग्रोथ को प्रोमोट भी करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ दिस plant growth regulators. So normally there are 5 types: auxins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid, and ethylene. So these 5 are the most important plant growth regulators that are available and that are present. Okay, so first we'll talk about the auxins. Auxins क्या होते हैं? So auxins basically क्या है, ये हेल्प करते हैं आपके सेल ग्रोथ एक्सपेंशन में या फिर एलोंगेशन में. ओके, याद रखिएगा ऑक्सिन्स जनरली क्या करते हैं, वो रूट को ज्यादा हेल्प करते हैं रूट फॉर्मेशन में. ठीक है, और ये एपिकल डोमिनेंस मतलब आपका जो प्लांट है जो टर्मिनल एंड होता है ऊपर की तरफ, वो क्या करते हैं, वो डोमिनेट करने में उसको हेल्प करते हैं. ठीक है, जो लैटरल बर्ड्स होते हैं और जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, तो टर्मिनल में जो है उनको मेंटेन करते हैं कि वो डोमिनेट कर सके, वो ज्यादा ग्रो कर सके. ठीक है, एपिकल डोमिनेंस में. देन ऑल्सो इट डिलेज लीव सेनेसेंस. लीव सेनेसेंस मतलब क्या होता है, जब एजिंग के टाइम पे जब लीव्स धीरे धीरे मरने के टाइम, जब वो मरने वाले हैं, मरे नहीं है अभी तक, बट दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एजिंग प्रोसेस, एजिंग स्टेज, सो इट विल डिले दैट एजिंग स्टेज. ओके, देन इट विल इंड्यूस वास्कुलर डिफरेंशिएशन. और मैंने ऑलरेडी बताया आपको वास्कुलर टिश्यूज क्या है नहीं है. प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस क्लासेस ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी.
नाउ नेक्स्ट है इट प्रमोट्स ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज। आपने सुना होगा ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। व्हेन प्लांट्स दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली, बाहर से, जैसे कि कोई सन, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स है जो सन की तरफ घूम के वो खिलते हैं, कुछ प्लांट्स है जो टुवर्ड्स द अर्थ वो लोग खिलते हैं, ओके, टुवर्ड्स। तो जब एक्सटर्नल स्टिम्यूली के अगेंस्ट में जब प्लांट मूव करते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर ट्रॉपिज्म। तो it will help this it will promote tropic responses. It will also induce the development of auxiliary buds, flowers and fruits. Okay, it will induce callus from explant. तो callus क्या होता है और explants क्या होता है? So callus is basically, it's an old, you can say it's a mature tissue, or you can say it's a mass of undifferentiated cells or tissues. मतलब कि एक बहुत ज्यादा मास ऑफ सेल्स होता है, वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ना वो स्टेम होता है, ना वो लीफ होता है, ना वो फ्लावर होते हैं, ना कुछ कोई भी पार्ट नहीं हो, रूट होते हैं, कुछ नहीं होता है, वो एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट क्या होता है, वो एक पार्ट ऑफ द प्लांट जिससे एक नए प्लांट को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू इंड्यूस कैलस फ्रॉम एक्सप्लांट्स, इट्स आल्सो डन बाय द ऑक्सिन्स, ओके। देन विल कम टू द नेक्स्ट वन विच इज द फेवर्स रूट एंड शूट मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या है, ग्रो करवाना, ठीक है। तो रूट और शूट मॉर्फोजेनेसिस हेल्प करते हैं, ओके। शूट में जब आएंगे तो हम बात करेंगे साइटोकाइनेंस की बात करेंगे। तो इन व्हेन इट इज मिक्स्ड विद साइटोकाइनेंस, दे हैव मोर functions, they have more role to play in plants, okay। एग्जांपल में आते हैं नेचुरल ऑक्सिन्स, IBA और IAA, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑक्सिन्स क्या क्या है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स है वो क्या क्या है, 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड लास्ट इज द NaA, मतलब इसको नैप्थेलिन एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट साइटोकाइनेंस में आते हैं, ये क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये शूट में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में। ऑल्सो ये देखिए लैटरल बड ग्रोथ, मैंने ऑलरेडी बताया, प्लांट में जो आपके जो आपका जो लैटरल बड्स ग्रो होते हैं ना नोड में, तो वो जो लैटरल बड है उनको ग्रो में हेल्प करते हैं, लीफ को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं, एंड इट डिलेज द लीफ सेनेसेंस। याद रखिएगा, पहले में क्या था, इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, ये भी लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं। इट प्रमोट्स क्लोरोफिल सिंथेसिस, affects mitosis and cytokinesis, it enhances chloroplast development, सेल डिविजन को स्टिमुलेट करते हैं, एंड रिलीज ऑफ लैटरल बड डोर्मेंसी, मतलब अगर कोई बड इनएक्टिवेटेड है या फिर अगर कोई लैटरल बड अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है, डोर्मेंट स्टेज में है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में है, तो उसको रिलीज भी करते हैं। एंड इट इंड्यूसेस एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस क्या होता है, हमें देखा होगा, ब्रायोफिलम में देखा होगा, जब एक पत्ते से बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं एडवेंटिशियस, वो मेन बर्ड्स नहीं होते, वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो जो वो इंड्यूस करते हैं वो फॉर्मेशन, वो भी साइटोकिनिन उसमें हेल्प करते हैं। लास्ट इज इट इनहिबिट्स एम्ब्रायोजेनेसिस एंड रूट इंडक्शन, ठीक है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्या है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन जब होता है, ओके, ये इनहिबिट करते हैं इस प्रोसेस को। एग्जांपल क्या है, नेचुरल साइटोकिन्स के एग्जांपल क्या है, जियाटिन, याद रखिएगा, जियाटिन जो है ये नेचुरल साइटोकाइनिन है। ऑल्सो जियाटिन राइबोसाइड एंड प्यूरिन, ये भी है। और सिंथेटिक में क्या क्या आएगा, काइनेटिन एंड बेंजाइल एमाइनो प्यूरिन, BA, ठीक है, एंड TDZ, थाइडायाजुरोन, ओके, थाइडायाजुरोन, ये आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। और मैंने साइड में देखिएगा आपने स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, ओके ना। जिबरेलिन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर। जिबरेलिन क्या है, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस, एक फंगस है, इसका नाम है आपका जिबरेला फुजिकोराई, ओके। इस फंगस से ये जिबरेलिन क्या है, आइसोलेट किया गया है, एंड इट कॉजेज फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। और इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिब्रेलिक एसिड, GA भी कहा जाता है इसको, GA। तो ये क्या करते हैं, ये जो जिब्रेलिन है ये स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। याद रखिएगा कैसे, बाय ब्रेकिंग द सीड डोमेन। मैंने आपको फर्स्ट साइड में बताया था कि कुछ कुछ सीड होते हैं जो फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद नहीं जर्मिनेट कर सकते, तो जिब्रेलिन क्या करते हैं, उस सीड डोमेनेंसी को ब्रेक करते हैं, एंड इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। Fine. Now, it also helps in inducing flowering और कोन इनिशिएशन, मतलब कॉनिफर्स में देखा होगा आपने, जो कोन्स होते हैं कॉनिफर ट्रीज में, तो कोन्स जो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो उसको इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स इन ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन, जैसे कि स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, शूट हो सकता है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स मैंने आपको बताया था, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा है रूट्स, वो मेन में नहीं आते, तो उससे जब ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस करते हैं ये जिब्रेलिन्स,
वो काम कर सकते हैं। लास्ट है आपका, कभी कभी क्या होता है, इट हेल्प्स इन शूट रूट एंड एम्ब्रायो फॉर्मेशन ऑल्सो। एग्जाम्पल्स क्या है, GA1, GA2, GA3, देन GA4 से G7, GA7 तक, ये सारे एग्जाम्पल्स है। GA मतलब जिब्रेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इट हेल्प्स इन, ओके याद रखिएगा ये जो पांचों मैंने बताया ना, इन पांच में से जो पहला तीन है आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक, ओके, तो ये तीन नॉर्मली क्या है, ये प्लांट ग्रोथ आपका प्रोमोटर्स है। ओके, जो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है, दे कैन बी काउंटेड एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये सीड जनरेशन में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इंड्यूसेस स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर किया जाता है, सीड प्रोटीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉड्यूलेटिंग वाटर स्ट्रेस। ये जो सीड स्टोरेज है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होता है। मैंने बताया था आपको ईआर क्लास, जो मैंने ऑर्गेनल्स बता रही थी मैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो फॉर्म होते हैं, एंड इट गोज एंड फॉर्म्स स्मॉल स्मॉल प्रोटीन बॉडीज इन द सेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। मॉड्यूलेटिंग वाटर स्ट्रेस, इट मेंटेन्स बड एंड सीड डोर्मेंसी, ये मेंटेन करते हैं, इसको तोड़ते नहीं, याद रखिएगा, ये मेंटेन करते हैं। और जो सेल एलोंगेशन है उसको स्लो कर देते हैं, इसलिए इसको इनहिबिटर भी कहा जाता है, वो स्लो कर देते हैं। देन आपका ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, कैसे, जो स्टोमेटल एपर्चर्स होता है, जो स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग होता है, उसको वो क्लोज रखते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं उसको। देन ऑल्सो इट मॉड्यूलेट्स द लीव एब्सिशन एंड सेनेसेंस, मतलब शेडिंग ऑफ लीव्स को एब्सिशन बोलते हैं। तो लीव जो शेडिंग होता है, उस शेडिंग मतलब गिर जाना। ठीक है, तो जो पत्ते गिर जाते हैं, जो सेनेसेंस होता है मतलब एजिंग होता है उनका, उसको मॉड्यूलेट करते हैं। और सीड मैच्योरेशन को वो एक रोल प्ले करते हैं सीड मैच्योरेशन में। इट ऑल्सो फेवर्स मैच्योरेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। ये सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, जब सोमैटिक सेल्स आपका एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये उसको हेल्प करते हैं जर्मिनेशन में। ठीक है, नाउ एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप बहुत ज्यादा एब्सिसिक एसिड यूज करेंगे, तो क्या करते हैं, वो कैलस ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस भी होने नहीं देते हैं, इसलिए ये इनहिबिटर है। नेक्स्ट है आपका, इट फेवर्स द मैच्योरेशन एंड नॉर्मल ग्रोथ, ये तो ऑलरेडी बताया मैंने, सोमैटिक एम्ब्रायोज के नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस फ्रीजिंग टॉलरेंस ऑफ ग्रोन प्लांट्स एंड सेल कल्चर्स। लास्ट इथाइलिन के बारे में बात करते हैं। इथाइलिन बेसिकली जो है ना, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जब आप चाहे कल्चर लो या नेचुरल एनवायरमेंट लो, इट नेचुरली इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका एटेफॉन है एग्जांपल। तो ये क्या करते हैं, दिस एथाइलिन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर राइपनिंग। ओके, राइपनिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूट राइपनिंग करने में। ऑल्सो ये सीनेसेंस में भी ये प्रोमोट करता है, जैसे कि एजिंग ऑफ प्लांट में भी प्रोमोटिंग करते हैं। तो एजिंग ऑफ प्लांट कैसे होगा, पहले धीरे धीरे लीफ क्या होगा, शेडिंग होगा, लीफ एब्सिशन होगा, जो सेल लेयर है वो सेल लेयर जो डिग्रेड होगा, सेल वॉल कंपोनेंट्स वो सब, उसके बाद शेडिंग, धीरे धीरे शेडिंग होगा लीफ, एंड देन इट विल लीड टू सीनेसेंस ऑफ द प्लांट। और वो फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करते हैं, ये जो आपका इथाइलिन गैस है। ठीक है, ये गैस होता है एक्चुअली। तो इट विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट। और ये जो क्या करते हैं, टिश्यू मैच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड आप डिपेंडिंग, आप सब कल्चर मतलब आप जब सब कल्चर करते हैं ना, एक कल्चर मेन कल्चर होता है, उसके बाद फिर आप उसको सब कल्चर करते, उससे थोड़ा लेके फिर उसको कल्चर करते हैं। तो सब कल्चर करते करते जब आप करते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन टाइम कि कितना टाइम हो गया है सब कल्चर के बाद, तो इथाइलिन में ऑल्सो इनहिबिट और स्टिम्युलेट the growth and organogenesis, and it will affect the growth of callus, suspension culture, stem and root elongation, axillary and adventitious bud formation, rooting and embryogenesis। ये आप याद रखिएगा, बेसिकली आप याद रखिएगा इथाइलिन हेल्प करता है फ्रूट राइपनिंग में, सीनेसेंस में एंड लीफ एब्सिशन में। ये मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ये याद रहे। ठीक है, ये चीज मेन होता है इसका फंक्शन। तो इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एटेफोन होता है इसका एग्जांपल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू so much for attending today's class. Have a great day.